ये एक ऐसी सिमुलेशन है जो ये दिखाती है कि अगर कोई अंतर तारकीय विनाश का दूत हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। वो अजीब लंबी सिगार जैसी आकृति वाला पिंड है ओumuamua। ये पहला ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया था। अगर ये पृथ्वी से टकराता तो शहर जितना बड़ा गड्ढा बन जाता और आसपास की हर चीज भाप बनकर उड़ जाती। लेकिन इंटरस्टेलर चट्टानों की दुनिया में ओumuamua सबसे खतरनाक नहीं है। मिलिए 3I एटलस से। जहां ओumuamua बड़ा था, वहीं 3I एटलस उससे 14 गुना बड़ा हो सकता है। मतलब 14 गुना टक्कर, 14 गुना गड्ढा और 14 गुना ज्यादा विनाश। अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो वही ऊर्जा निकल सकती है जिसने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का अंत कर दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होगा। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और आज हम पूछ रहे हैं क्या होगा अगर रहस्यमय 3I एटलस पृथ्वी से टकरा जाए। 3I एटलस को समझने के लिए हमें पहले ओumuamua को फिर से देखना होगा। ओumuamua वो पहला पिंड था जिसे हमने कभी हमारे सौर मंडल में बाहर से आता देखा। हवाई भाषा में इसका मतलब है दूर से आया पहला संदेशवाहक। और ये नाम बिल्कुल सही लगता है क्योंकि ये सच में गहरे अंतरिक्ष से आया था। हम कैसे जानते हैं कि वो इंटरस्टेलर था? क्योंकि वो हमारी स्थानीय चट्टानों की तुलना में बहुत तेज गति से चल रहा था। जहां हमारे आम धूमकेतु 20 किलोमीटर प्रति सेकंड चलते हैं, वहीं ओumuamua 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकला। मतलब ये हमारे सौर मंडल से सिर्फ गुजर रहा था। ये हमें कभी नहीं टकराएगा। अब आते हैं तीसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर, 3I एटलस पर। यह 2025 में खोजा गया और यह हमारे द्वारा देखी गई तीसरी इंटरस्टेलर चट्टान है। सबसे अजीब बात, यह हमारी सौर मंडल की किसी भी चीज से अलग है और शायद हमसे भी ज्यादा पुराना। 3I एटलस मिल्की वे की थिक डिस्क से आया माना जाता है। मतलब ये हमारे सौर मंडल से अरबों साल पुराना हो सकता है। ये प्राचीन तारों के युग का बना हुआ है, वो समय जब गैलेक्सीज अत्यंत हिंसक और ऊर्जावान थीं। ये पृथ्वी के पास आने वाला सबसे पुराना ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस पिंड में धातुएं, निकल और आयन बहुत अधिक मात्रा में हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बर्फ भी है जो इसे एक सक्रिय धूमकेतु बनाती है। हबल टेलीस्कोप ने 2025 में इसका शानदार धूल भरा चमकता हुआ कोमा देखा था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमसे टकराएगा? तो अच्छी खबर है, नहीं। दिसंबर 2025 में यह पृथ्वी से लगभग 27 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरेगा। लेकिन यह दूरी खगोल शास्त्र की भाषा में बहुत कम मानी जाती है। यह मंगल की कक्षा के अंदर तक आएगा और मंगल से सिर्फ 2.8 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरेगा। नासा के अनुसार इसका आकार 440 मीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक हो सकता है। हम कहानी के नाटकीय प्रभाव के लिए इसकी अधिकतम 5.6 किलोमीटर चौड़ी चट्टान मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने मजाक में यह भी कहा है कि 3I एटलस शायद किसी एलियन की टेक्निक भी हो सकती है, जिसका कि ओumuamua के बारे में कहा गया था। लेकिन ये सभी दावे सिर्फ कल्पनाएं हैं। असल में ये सिर्फ एक पुराना विशाल तेज धूमकेतु है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, टक्कर। कल्पना कीजिए कि 3I एटलस का रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है। हम इसे देर से खोजते हैं और यह हमारी पृथ्वी से सीधे टकराने की कक्षा में आ जाता है। कोई नासा मिशन इसे रोक नहीं पाता और फिर टक्कर होती है। इसके लिए हमें चिक्सुलप के इतिहास को याद करना होगा। वो 10 किलोमीटर चौड़ी चट्टान जिसने डायनासोर खत्म कर दिए थे। लेकिन 3I एटलस उससे आधा था, फिर भी उससे 4.5 गुना ज्यादा ऊर्जा लेकर आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज है। ये 61 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा गति से पृथ्वी पर गिरेगा। टक्कर होते ही वातावरण फट जाएगा।
प्लाज्मा की धधकती गेंद सब कुछ पिघला देगी। चट्टान धरती की पपड़ी में सिर्फ 1 सेकंड में घुस जाएगी। हजारों किलोमीटर तक शॉकवेव फैल जाएगी। अगर ये महासागर में गिरता है तो महाविनाशकारी सुनामी उठेगी। अगर ये जमीन पर गिरे तो पूरा महाद्वीप उखड़ जाएगा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज सुपर हरिकेन बनेंगे। पूरी दुनिया में जंगल जल उठेंगे। राख और धूल से आसमान भर जाएगा। खून जैसा लाल रंग का सूरज दिखाई देगा और फिर अंधेरा छा जाएगा सालों तक। यह वही होता है जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। सूरज की रोशनी रुक जाएगी, पौधे मर जाएंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे, खाद्य श्रृंखला ढह जाएगी। बारिश अब पानी की नहीं बल्कि एसिड की होगी। धरती का तापमान 0 से नीचे गिर जाएगा और जो बचेंगे वो भूख से मरेंगे। सालों बाद जब धूल का बादल हटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गर्मी फंसाकर तापमान को अचानक बढ़ा देगा। मतलब पहले दुनिया जमेगी फिर झुलस जाएगी। अंत में ये एक वैश्विक सामूहिक विलुप्ति होगी। एक ऐसा प्लैनेट जहां सिर्फ चंद बैक्टीरिया बचे। सभ्यता खत्म, देश खत्म, मानवता लगभग गायब। अच्छी खबर यह है कि यह टक्कर कभी होने वाली नहीं है। 3i एटलस हमसे बहुत दूर से गुजर जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने पुराने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को पास से देख पाना एक बहुत बड़ा मौका था। एक ऐसा मौका जिसकी मदद से हम हमारे सौर मंडल से भी पुरानी चीजों को समझ सकते थे। एक दिन हम शायद ये भी जान सकेंगे कि 5 अरब साल बाद पृथ्वी का क्या होगा। लेकिन वो कहानी किसी और व्हाट इफ के लिए।